हज भी जो है वो पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर लेता है। हज पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमाता है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक, कि जिसने हज किया न उसमें उससे कोई खता हुई, यानी बदनजरी नहीं हुई, न उससे तेज कलामी हुई, रजा का यौमिन वलदत उम्मु, ऐसे लौटा है जैसे उसी दिन अपनी माँ से पैदा हुआ, ऐसे लौटा है जैसे उसी दिन अपनी माँ से पैदा हुआ। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हज मबरूर का लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, जिसका हज कबूल हुआ है उसका एक ही ठिकाना वो क्या है? जन्नत है। उसका एक ही ठिकाना वो क्या है? जन्नत है। तो हज एक ऐसी इबादत है जो हमारे 5 अरकानों में से 5वां रुकन है। 5वां, इस रुकन को अदा करने के लिए जो है शर्तें हैं, उसमें कुछ है। पहली वाली शर्त है जो आयत मैंने पढ़ी, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि एक बंदे को पहले इस्तिताअत होनी चाहिए। इसमें मैंने कहा हमारे यहाँ सुस्तियां होती है, इसको मैंने इससे पहले एक जुमा में इशारा दिया था कि देखो हमारी सुस्तियां क्या होती है। हम कहते हैं हमारे बच्चे की शादी है लेकिन अपना हज छोड़ते हैं, अपना हज, हालांकि अल्लाह के यहाँ उसका जवाब देना है। हमारे बच्चे की शादी वो अलग बात है, लेकिन हज का करना अगर एक बाप पर फर्ज हो गया, उसको बच्चे की शादी छोड़ने पहले हज अदा करना है। क्या पता कल को मौत आ जाए, और अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा? अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा कि देखो अल्लाह तबारक व तआला को तो ये नहीं कह सकता है कि अल्लाह मैंने कोशिश की थी हज करने की, मेरे पास पैसा भी था लेकिन मेरी बेटी की शादी थी। अल्लाह कहेगा मैंने तो आपको माल दिया था, आपको बेटा या बेटी की शादी तो बाद में थी, पहले आपको हज अदा करना था, पहले आपको हज अदा करना था। बहरहाल एक मुसलमान पर यानी इतना खर्चा होना चाहिए उसके पास कि उसके जो खर्चा यहाँ से जाने का, वहां से आने का, और साथ में जो घर के उनकी जिम्मेदारी है उनका खर्चा रखेगा। अगर इतना खर्चा इसके पास है तो वो तब उस पर हज फर्ज है।